या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ माँ, हमने अपना सारा जीवन आपको अर्पण किया। आपने हरदम हमारा मार्गदर्शन किया, पर ऐसा क्यों किया माँ? माँ, अब भी जो भी होगा आपके आदेश से ही होगा। चिक्की ने क्या किया स्कूल में? पढ़ाई की, पोयम सीखी? चलो मम्मा को सुनाएंगे। मौली, चिक्की एक मिनट, मम्मा किधर गए? मौली, मौली, मौली। खोपड़ी फोड़ दिया सर, लगता है पीछे से वार किया है। सर, बॉडी इस कंडीशन में। ये बॉडी इसी कंडीशन में मिली थी? ना, हमने इसे ऐसे लिटाया मारने के बाद। मतलब तुमने मारा इसे? हमने मारा मौली को। क्यों? देवी का आदेश। क्या पंडित, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? माथा खराब हो गया इसीलिए मारा। ये मुगुर से फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दो लैब। ये फुटप्रिंट, इसे एनग्रेव करो। सर, बाहर गार्डन में चप्पल के निशान मिले सर। चलो। मित्र, ये दोनों निशान एक जैसे ही है। ठाकुर मशाई को क्या हुआ? पीछे हटो भी। हे भगवान, क्या हुआ ठाकुर मशाई को? ठाकुर मशाई, ये सब क्या हो गया? आप 2-4 दिवस के लिए चिक्की को अपने पास रखेंगी। चिक्की, काकी के साथ रहना, फॉर्म जल्दी आएगा। बड़ी विचित्र बात है, 7 जन्मों तक जिसका साथ निभाने की कस्में खाई, उसी की हत्या कर दी और फिर पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। देखने में तो ये केस बड़ा आसान सा लग रहा था, मगर जरा सोचिए कि कोई अपनी बीवी का कत्ल क्यों करेगा, एक मासूम बच्ची को उसकी मां से जुदा क्यों करेगा, और फिर कत्ल करने के बाद उसे छुपाने की बजाय सारी दुनिया के सामने कबूल क्यों करेगा।
ऐसा क्या हुआ एक पति पत्नी के बीच के जिसने एक अच्छे खासे धर्म कर्म करने वाले इंसान को हत्यारा बना दिया? क्यों मारा अपनी पत्नी को? स्वर्ग गई वो, अब उसके बारे में क्या बात करना। आप सजा दीजिए। ए, ज्ञान नहीं, जवाब चाहिए। क्यों मारा उसे? ભગવાન শুনছো અમારો વ્યથા इनको कथा लगता है की बोलबो ए पंडित, नाटक बंद। उधर नहीं, इधर बात कर। किचु है ही नहीं बताने को। उसका मर्जी के आगे किसका चलता है? इस दुनिया में उसका दिवस पूरा हो गया था, इसीलिए मारा। उसके दिन बुरे हो गए थे। तू यमराज है क्या? जब ये यमराज की ड्यूटी कर रहा है, जो दूसरों के दिन गिन रहा है? आपको जो समझना है समझ लो। अबे ढोंगी, सीधे तरीके से बताता या डंडे से आरती उतारू तेरी? कोई लड़ाई हुई थी उससे? कभी लड़ाई नहीं हुआ दादा। तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? 6 बरस दादा। तो 6 सालों में कभी बीवी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? झूठ बोलता है। नहीं दादा, देवी थी वो देवी थी और तू खुद को देवता समझता है? सत्य बोलছে दादा, वो देवी थी। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे या काम भी करोगे? बहुत काम है। तुम्हारे दादा को तो देखो, क्या गाना गा रहे हैं। बॉडी, अरे पार्थ, सब लेके आए ना? जी दिखाओ मुझे। बस पोस्तो दाना 100 ग्राम मिला। ठीक है। अच्छा सुनो ना, एक काम और है। क्या? लेबू नहीं है आज पे गंधराज, मैं तो बताना भूल ही गई थी। हमको पता था आप भूल जाओगे, मैं लेके आया हूँ। ओ खूब ভালো করেছে। अच्छा संदेश लेके आए हो? हाँ, सब लेके आए। हाँ अच्छा सुनो, संदेश आ गए हैं। एक राउंड हो जाए। अरे शुभ काम में देरी क्या, हमसे शुरुआत कीजिए। हाँ घोष बाबू। तुम सुन भाओ। ये लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? काट क्यों दिया? आए हाय ठाकुर मशाई, सबके सामने रोमांटिक। ये लो। रमेश, क्या सरप्राइज दिया तुमने? हाँ वो कुछ कॉस्ट्यूम्स के फिटिंग थोड़ी गड़बड़ थी, तो सोचा मैं ही देता चलूं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत वक्त पे आगे लगता है मुझे। मैं फिर आता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? आओ बैठो, खाना खा के फिर चले जाओगे। इट्स ओके, फिर आऊँ ना, अभी चलता हूँ मैं। अच्छा रमेश सुनो ना, इधर आओ। वो फिटिंग्स के बारे में क्या बात कर रहे थे? शर्म हया सब घोल के पी गई है, अब तो खुलेआम भी। छी। मौली जहाँ भी जाती वहाँ की रौनक बन जाती थी। सब लोग बहुत प्रेम करते थे उसको, एकदम टिप टॉप रखती थी हमको हमेशा। हम आता है। ए सुनो, 1 मिनट। अरे क्या कर रही हो? ऐसे ही जाएंगे आप? अरे बाबा, उधर पूजा में देर हो रहा है। ठीक है बाबा, करा लेना पूजा। যাও आप, जाओ जाओ। ये क्या किया? ठीक করেছি আমি। लोग की बोलबे श्रुति? बीवी कैसी है? पति का ख्याल भी नहीं रखती। एक काम करो, अंदर जाओ और अच्छा कुर्ता पहन कर आओ। अरे हमारे पास नहीं है और कुर्ता। प्लीज जाओ जाओ। उस दिन हमने क्या कह दिया? 1 सप्ताह बाद ही। চিকি, কি করছিস? ये लो, देखो। अरे ये क्या ले आई? तुम ही ना सवाल बहुत करते हो, खोल के तो देखो। इतना महंगा? जाओ जाके पहन के दिखाओ। जाओ जल्दी से जाओ 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 जाओ। चिकी, मम्मा देखो क्या लेके आई है। वो सर्दी वाली रात में किधर तो चली गई थी। मौली, मौली, मौली,
मौली, मौली, मौली, मौली, मौली। बहुत बहुत घबरा गया। किधर गई? क्या हुआ? वो बहुत देर तक परेशान इधर उधर टूटता रहा। क्या कर रहे हो यहाँ? मौली, तुम इतनी रात को दवाई लेने क्यों गया था? तुमको पता है बुखार से कैसे तप रहे थे तुम? अच्छा दिखाओ मुझे। ये देखो, अभी भी तप रहे हो। चलो अंदर चलो, मैं दवा दे देती हूँ। इतनी रात को कौन सा दवाई का दुकान इतनी रात को खुला मिल गया? खुला नहीं था, मैंने खुलवा ली। वाह पंडित वाह, कर भला तो हो भला, ये कहावत तो मैंने सुनी थी, लेकिन कर भला तो हो बुरा ऐसा पहली बार देख रहा हूं। ऐसी बीवी को मार दिया? सुहागन मरना चाहती थी वो सुहागन मरना चाहती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया? क्यों? माँ का आदेश था, उसे मुक्त कर दो। वो मेरे साथ बंधन में थी। वो एक राजकुमारी थी और अमी एक जंगली मानुस। वो जंगल में आग खेत को आई थी, अब उसके तीर से मारा गया। पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। देखो 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 ना, तुम लोग कोई अच्छे इंसान के पीछे भागते हो, दिन रात मुर्दों और पापियों के पीछे भागते हो। सब कर्मों का फल होता है। हे भानुका, कल्याणी, सबको कल्याण करो, कल्याण कर सबका इस नश्वर देह से। मुक्ति करो दो, हमारा मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, मुक्ति करो दो, करो दो, मुक्ति करो दो। बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे मम्मा के पास जाना है। चिक्की, क्या हुआ बेटा? हाँ, क्यों रो रही हो? नहीं नहीं, रोते नहीं। हाँ शोभिता जी, हमें आपसे कुछ पूछना है। जी। आप पंडित जी को कब से जानती हो? 10-12 सालों से जानती हूँ साहब, बहुत ही अच्छे इंसान है। हमें तो पागल लगे। नहीं नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो बिल्कुल पागल नहीं है, वो तो काफी धार्मिक और सुलझे इंसान है। सुलझे दिमाग के है, इसीलिए तो मर्डर कर दिया, वो भी खुद की बीवी का। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। वो तो छोटी जगह के सीधे साधे इंसान है। और मौली कोलकाता की तेज लड़की, उसकी तो चाल चलन भी ठीक नहीं था। चाल चलन मतलब? उसका तो कईयों के साथ चक्कर था साहब। अब आप ही बताइए साहब, अगर चक्कर नहीं होता तो कोई भी औरत अपने बीमार पति को घर छोड़ के रात को किसी को बिना बताए कहीं जाती है क्या? ठाकुर मशाई, की होलो? इतनी रात गए? मौली कहीं चला गया। कहाँ चले गई? हमको लगता है हमको छोड़ के उसी के पास चला गया। मुझे समझ में नहीं आता, आप उसका ये नाटक क्यों बर्दाश्त करते हैं? उससे मिलने मतलब? किससे? क्या पता साहब, लेकिन पंडित ने तो बताया कि उस रात को वो उसके लिए दवाई लाने गई थी। पंडित जी तो यही बोलेंगे ना साहब। भद्रो लोग जो ठहरे, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था, हमेशा होता था। अभी हाल ही में इसी तरह से एक दिन वो घर छोड़ के चली गई थी। पंडित जी को पूछा तो उन्होंने बताया कि उस रात वो घर लौटी ही नहीं। उसके बाद मैंने मौली को कई दिनों तक घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। वो क्या था? वो तो पता नहीं साहब, अब पंडित जी सारी बातें कहाँ बताते थे। और कुछ मतलब उन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ 2 दिन पहले पंडित जी ने अपने सहायक पार्थ को अपने काम से निकाल दिया था। क्यों? दान पेटी से पैसे चुराया था उसने। ये पार कहाँ रहता है? पता नहीं साहब, मौली को पता था, वही उसे कहीं से उठा के लाई थी। ठीक है, दास को बोलो पंडित के घर से जो फोटो बरामद की है उसमें से पार्थ की फोटो फाइंड आउट करो। खबरियों को बोलो ढूंढे इस पंडित के चेले। मुझसे तो आप पूछिए ही मत,
मोहल्ले के सारे मर्दों को घुमाती थी और मेरे हस्बैंड के साथ तो ऐसे गिटपिट करती थी मानो मेरा नहीं उसका हस्बैंड हो। घोष बाबू आप नहीं हो ना, हाथ सीधा रखिए ना। 24। मित्रा, गौर करने वाली बात यह है कि इस मौली भट्टाचार्य की मर्दों से बहुत दोस्ती थी, लेकिन औरतों में वो खासी बदनाम थी। सर, हो सकता कि वो इन औरतों की जलन हो या फिर सही मायने में मौली भट्टाचार्य के साथ किसी मर्द का संबंध रहा होगा, जिसके कारण पंडित ने उसे मार दिया, लेकिन अभी एडमिट नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कानून हो सकता है इस बात को नहीं मानेगा। हमें ठोस सबूत ढूंढना होगा। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। इंस्पेक्टर, विक्टिम की डेथ एक हैवी ऑब्जेक्ट से सर के पीछे वार करने से हुई। गांव में हमें मसाले के ट्रेसेस मिले, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मर्डर वेपन एक ग्राइंडर स्टोन है। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पंडित ने खुद कबूल किया है कि वॉशिंग स्टिक से उसने मर्डर किया है। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। घाव बहुत गहरा था और ऐसा घाव किसी वॉशिंग स्टिक से नहीं हो सकता। हाँ, मर्डर करने के बाद स्टिक पे ब्लड लगाया गया था। एक बात और इंस्पेक्टर, विक्टिम का कुछ दिनों पहले हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था, जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ अब तक। ओके। अब तक पुलिस सत्यम की बात पर कहीं ना कहीं यकीन कर रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की पूरी धारणा ही बदल दी। अब पुलिस को लगने लगा कि सत्यम झूठ बोल रहा था, क्योंकि सबूतों का इशारा था कि कातिल कोई और ही था। लेकिन अगर ऐसा था तो सत्यम झूठ क्यों बोल रहा था? झूठ? आप क्या कह रहे हैं? हमने कुछ झूठ नहीं कहा। पंडित, मर्डर मुगुर से नहीं किसी और चीज से हुआ है। इसका मतलब यह है कि तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो। किसको? पंडित, सीधे सीधे बताता है या पूजा करो तेरी? आप लोग क्यों कूरेद रहे हो एक ही बात को? हमने खाना, हमने मारा है उसको। क्यों हमारा इज्जत का झालमुड़ी बना रहे हो? मतलब? पता नहीं। पंडित, माउली का किसी से चक्कर था क्या? पता नहीं। बीमारी वाली रात के बारे में तुमने हमसे झूठ बोला पंडित। शोभिता ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तुमने उसे बोला था कि उस रात को माउली किसी से मिलने गई थी। कौन था वो? हाँ, हमें नहीं पता क्या बताया आपको उसने। जो भी हुआ हमारी गलती से हुआ। तुम्हारी गलती कैसे? मौली, मौली, ये क्या कर रहे हो? आप हमारे शरीर को और हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो हम अपने आप को जला लेंगे। लेकिन खुद को आग क्यों लगाना चाहती थी? अरे समझ लीजिए ना, इतनी सी बात नहीं समझ सकते? वो नहीं चाहती थी कि हम उसको हाथ लगाएं। इतना सा समझने में क्या तकलीफ? यही समझ लीजिए ना कि हमने इसीलिए मारा है उसे। चुप कर। ये गोल गोल बातें मत घुमा। सच जो भी है वो सामने आकर ही रहेगा। घर का एक एक कोना छान मारो। मर्डर वेपन मिलना चाहिए। जाओ। माउली का किन मर्दों के साथ उठना बैठना था? हमें ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो एक आदमी के साथ घूमती रहती थी। आप जानते हो उस आदमी को? जी। क्या नाम है? उसका नाम रमेश है और वो किसी नाटक कंपनी में काम करता है। कौन सी नाटक कंपनी? जी, वो बामुनपाड़ा एरिया में एक नाटक कंपनी है। बामुनपाड़ा?
घर के पीछे से भट्टा मिला सर, इस पर खून भी लगा हुआ है। इसे लैब भेज दो। माओली के घर से भी सिलवट्टा उठाओ, उसे भी लैब भेज दो, दोनों को मैच करके देखो। जी सर। चलो। अब पुलिस के सामने मौली की ऐसी छवि बनती जा रही थी जिसके संबंध कई पुरुषों से थे और उसने अपने पति को धोखा दिया था। अगर मौली के वाकई में किसी से कोई संबंध नहीं थे तो वो एक आजाद ख्याल की औरत थी जिसकी सोच उस समाज से आगे थी। लेकिन इन दोनों ख्यालों को अलग करने वाली लकीर काफी महीन होती है और देखने वाले की सोच पर भी निर्भर करती है। पुलिस थोड़ी कंफ्यूज थी लेकिन सच की तलाश में लगी हुई थी। रमेश कौन है? मैं हूँ सर। चल। सर पर हुआ क्या सर? अरे क्या हुआ, चल। चल दरवाजा खोल। जितना बोला जा रहा है उतना कर, चल। सर मेरी बात सुनिए सर। चाबी निकाल जल्दी से। जल्दी खोल। पूरा का पूरा घर छान मारो। जी सर। सर वहां से सैंडल मिला है। रमेश को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जिसने यह साबित कर दिया कि रमेश की चप्पल के निशान मौली के घर में मिले निशान से मैच करते थे। सत्यम ने अपराध स्वीकार तो किया था लेकिन अब वो झूठा साबित हो गया था और पुलिस को उसे छोड़ना ही पड़ा। पंडित, हमने रमेश को पकड़ लिया है, अब तुम घर जा सकते हो, जाओ। रमेश को पकड़ लिया? ये क्या किया? हमको ही सजा देते ना, पूरा दुनिया को पता चल जाएगा हमारा बीवी ने क्या किया। हमारे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। दादा दादा नहीं। बस करो, अब जाओ यहाँ से। हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। जाओ पंडित, जाओ यहाँ से, जाओ। क्यों मारा तूने मौली को? सर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जाकर उसके पति से पूछिए ना। मैंने मौली को नहीं मारा। अब समझ में आया मेरा सवाल? सीधे सीधे बता दे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं और ये सब कैसे हो गया। ग्रेट, मान ली तुम्हारी बात। तो अब ये बताओ, ये तुम्हारा चप्पल वहां पर क्या कर रहा था? इसके निशान पाए गए वहां पर? मोबाइल की लोकेशन बता रही कि उस वक्त तुम वहां पे थे। यस, मैं उस दिन वहां गया था। मौली दी, मौली दी, मौली दी, कहाँ? मैंने अपनी मौली दी को नहीं मारा। अब कुछ ही बोली, मैं नहीं मार सकता अपनी दीदी को। दीदी? मौली दी मेरी बड़ी बहन के समान थी सर। पहले दिन से हम दोनों में बहुत अच्छी बनने लग गई थी सर।
रमेश, मुझे तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स के लिए मेजरमेंट्स लेने हैं। बाद में नहीं हो सकता, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अब भी लेने हैं, नहीं तो धनुष सर मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। चलो हाथ ऊपर करो। अरे ओके बहन जी। क्या बहन जी? चलो भैया जी, इस बहन जी की बात मानकर अच्छे से मेजरमेंट्स दे दो, नहीं तो ये बहन जी ना आपको यहाँ से वहाँ तक दौड़ कराएगा 3 बार। ठीक है? ठीक है, ले लो आप। और उस दिन का मजाक वाकई में भाई बहन के रिश्ते में बदल गया सर। उसके बाद मैं कभी कभी मौली दी को घर छोड़ने जाता था। कहानी नहीं, सच बता। सच कह रहा हूँ सर। मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? शक ही करना है तो उस सत्यम पे कीजिए ना, उस कमीने, उस ढोंगी सत्यम पे। वो एक नंबर का कमीना और शकी किस्म का इंसान है। अपने आप को पंडित कहता है, लेकिन उससे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो मौली दी को जीने नहीं देता था सर, शक की वजह से। बात बात पे शक करता था। वो किसी से बात कर लेती थी तो उन्हें लगता था कि मौली दी का उसे चक्कर है, और इसी शक की वजह से एक दिन गुस्से में आकर मौली दी का उसने हाथ तोड़ दिया सर। पंडित ने उसका हाथ तोड़ा? फॉरेंसिक डॉक्टर भी कह रहा था कि हाँ सर, उसी ने मौली दी का हाथ तोड़ा। एक बार 4-5 दिनों तक मौली दी थिएटर में नहीं आई, और हमारे नए प्ले के कॉस्ट्यूम ट्रायल थे सर, तो उसके लिए मैं मौली दी के घर गया। रमेश, तुम यहाँ? क्या मौली दी, आप पिछले 5 दिनों से रिहर्सल पे नहीं आ रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे नए प्ले का कॉस्ट्यूम ट्रायल बाकी है। वो रमेश, मैं नहीं कर पाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो क्या हुआ आपको दी? दी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, क्या हुआ बताइए मुझे। ये आपके हाथ में फ्रैक्चर कैसे? ये उसने किया ना? मौली दी, आप कैसे इस जानवर के साथ रह लेती हैं? रमेश, वो कभी भी आ जाएगा, देख लेगा तो तमाशा हो जाएगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको प्लीज नहीं, मैं ऐसे आपको दी। कमीना, तेरा इतना हिम्मत? अभी तो हमारी बीवी से इश्क लड़ाने हमारे घर तक आ गई। पंडित जी, आराम से बात कीजिए। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अभी तू हमको समझाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। पंडित, ये बकवास मत कर। तेरी बीवी नहीं हूँ कि चुपचाप सहती रहूं। ज्यादा बकवास की ना तो दांत तोड़ के फेंक दूंगा। क्या बोला? तू हमारा दांत तोड़ेगा? अभी तो देख हम तेरा क्या हाल करता है। जा, अभी तू देख अरे तेरा जा क्या जा, हाल करता है। पंडित ढोंगी कहीं का। और आप ही बताइए सर, कौन सा पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करता है? पहले मौली दी का हाथ तोड़ा और फिर उनका खून कर दिया। छोड़िएगा मत सर उसको। मुझे क्या लगता है मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगा? सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सच तो मैं तेरे से बुलवा कर ही रहूंगा। सर, खबरी का फोन है। हाँ बोल। सर, पार्थ मिल गया। नमस्कार साहब, कहाँ है? घर है वो वाला? सर, हमने क्या किया है? हमें यहाँ पे क्यों लेके आए? मौली भट्टाचार्य की हत्या के सिलसिले में। मौली बौदी का कत्ल हो गया? ए पार्थ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। तुझे क्या लगा तू कत्ल करेगा और भाग जाएगा और बच जाएगा? हमने कुछ नहीं किया सर। पंडित जी ने जरूर कुछ किया होगा। उनको शक करने की बीमारी है, इस कारण वो बौदी का जीना आराम करके रखे थे। वो कहीं भी जाती, किसी भी मर्द से मिल, उन्हें लगता है कि उस मर्द के साथ बौदी का चक्कर चल रहा है। इस कारण वो उन्हें बहुत डांटते थे। एक बार तो बौदी उनके लिए नया कुर्ता लेकर आई। किसके पैसे से खरीदा ये? क्या मतलब किसके पैसे? बताया तो था, मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। मेहनत के पैसों से या मोहब्बत के पैसों से? कैसी
कैसी बातें कर रहे हैं? घिन आती है मुझे आप पर। छी। अच्छा, घिन आता है? घिन आता है? और जब दूसरों के साथ जाकर रात गुजारती हो तो घिन नहीं आती? छोटी, और एक बात मत बोलना, वरना मैं। वरना क्या कर लोगी तुम? हम बोलेगा। आज हम सब पूछेगा कि तुम किस किस के साथ रात गुजारता है। बता! छोटी, जल के मरने का धमकी दे रही है हमको? जलेगी? अभी बताता हूं। तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया ना, तो आग लगा लूंगी मैं खुद को। आग लगने तक जिंदा बचेगी तब लगाएगी ना। अरे दादा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ मुझे, नहीं तो तेरे को भी तोड़ के रख देगा। मुझे मंदिर में चोरी का इल्जाम लगाकर सबके सामने जलील करके निकाल दिया वहां से। फिर मैं वो जगह छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। अब आप ही बताइए सर, कोई मर्द अपनी पत्नी को इस तरह मारता है क्या? हैवान है साहब वो आदमी। लेकिन पंडित जी के नेबर शोभिता, वो तो कुछ और ही बता रही थी। वो कौन सा दूध की दुली है साहब? हर वक्त पंडित जी पर डोरे डालते रहती थी। पंडित जी जब पाउती को ब्याह कर घर लेके आए थे तो सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने माओली का कत्ल कर दिया है और रमेश को फंसाने के लिए उसके खिलाफ सारे सबूत वहां पर इकट्ठे करके रख दिए? सर, रमेश को तो हम अच्छे से जानते भी नहीं, एक दो बार बस मिले उससे। हाँ, बऊदी जब रमेश से मिलती थी तो वो बहुत खुश होती थी। तो फिर मर्डर वाले दिन तू माओली के घर क्या कर रहा था? मुझे बऊदी की चिंता हो रही थी। मैं तो सिर्फ उनका हाल चाल पूछने गया था साहब, बस, और मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, मुझे तो लगता है रमेश या पार्थ दोनों में से किसी एक ने मौली की हत्या की है, क्योंकि जिस दिन मर्डर हुआ है उस दिन सेलफोन का लोकेशन उसी एरिया में था। मित्रा, लेकिन एक तीसरा इंसान भी तो है, पंडित। पंडित? पर सर, पंडित तो उस दिन घर से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पर मंदिर में पूजा कर रहा था और हमें वहां भी कोई सुराग नहीं मिला। मित्रा, मर्डर जहां हुआ वहां सील और बट्टा दोनों मिले। एक बात तो कंफर्म है, ये मर्डर बट्टे से ही हुआ। चलो हम ये मान के चलते हैं कि पंडित और माओली में झगड़ा होता है, फिर पंडित बट्टे से माओली का मर्डर करता है, फिर बट्टा फेंक देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पंडित के घर ये दूसरा बट्टा आया कहां से? सेकेंडली, रमेश और पार्थ ये दोनों अगर माओली का मर्डर करने के इरादे से माओली के घर में जाते हैं तो जरूर वो अपने साथ मर्डर वेपन कैरी करेंगे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, रमेश और पार्थ दोनों ऐसे ही गए हैं और वहां जाके ऐसा कुछ हो गया होगा जिससे कि वो लोग मौली को मारने को बाध्य हो गए हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर माओली के मल्टीपल अफेयर्स हो तो। लेकिन रमेश और पार्थ ये दोनों का ये कहना है कि माओली एक डिसेंट लेडी थी। सर, फॉरेंसिक लैब से कॉल। स्पीकर फोन पे डालो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। क्राइम सीन के जो सेल और वट्टा आपने हमें भेजे वो एक साथ कभी यूज नहीं हुए। दोनों मसाले अलग अलग, एक थोड़ा नया और दूसरा पुराना। और दूसरा मर्डर वेपन के रूप में आपने हमें जो वट्टा भेजा है वही मर्डर वेपन है। मौली के माथे पर लगे मसाले उससे मैच करते हैं, यानी कि ये वट्टा उसी सेल का है और कातिल ने मर्डर करने के बाद वहाँ पर नया वट्टा रखा था। अच्छा, मर्डर वेपन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी से मैच होते हैं? जी हाँ, वो ग्लास के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। जाओ, उठा लो। जी सर। मौली को क्यों मारा? हम उसे क्यों मारेगा साहब? तो फिर तुम्हारे बट्टे से खून कैसे हुआ? हमें क्या पता साहब। तुम्हारा सच सामने आ गया है। मर्डर वेपन में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले, सजा पक्की है तुम्हारी। और कौन था तुम्हारे साथ? छुट्टी को तो बोलते साहब, हमने नहीं मारा है। हमने किसने मारा? ठाकुर मशाई ने। हमने नहीं मारा दादा, वो शोभिता ने हमारे साथ धोखा किया है, उसी ने मारा होगा। हम तो पंडित हैं, हम कैसे मार सकता है?
ठाकुर मोशे तो कह रहा था कि मौली को तुमने मारा है। नहीं शर्मा, हमने नहीं मारा। हम सत्य बोलते हैं, हमने नहीं मारा। पंडित झूठ बोल रहा है। वो बहुत ही मक्कार आदमी है। हम बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हम उस दिन घर के बाहर खड़े थे। दूसरे दिन ये कांड हुआ। हम ही जानताम नशा है कि ठाकुर मोशा ऐसा कुछ करेंगे। तुमने मर्डर करके शोभिता को बुला लिया। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। हमने मर्डर वेपन को शोभिता के घर के बैकयार्ड से बरामद कर लिया है और उस पर तुम्हारी और शोभिता के दोनों के उंगलियों के निशान पाए गए हैं। शोभिता के फिंगरप्रिंट्स तो हमने उसी दिन ले लिए थे। और दादा, इससे कैसे साबित होता है कि हमने मौली को मारा है? यहां पर सवाल सिर्फ हम करते हैं। ए ढोंगी, बंद कर तेरी नौटंकी। झूठ बोलकर बहुत गुमराह कर लिया तूने। अब सच बता, बता सच। ये कपड़े, ये है तेरे कुकर्मों का सबूत। और इन कपड़ों की लोकेशन हमें खुद शोभिता ने बताई है। अब बता, अपने पत्नी को क्यों मारा तुमने? हाँ, बाड़ी से निकल रहा था। अचानक हमारा स्कूटर बंद हो गया। हम किक लगा रहा था और तभी हमने देखा। मौली रमेश को फ्लाइंग किस दे रहा था। ये देख के हमारा खून खौल गया। हमने तय कर लिया कि हम इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। अब तो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन ही रोमेश घर आ रहा था तो मुझको मौका मिल गया। तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा पाप कर डाला है? कोई पश्चाताप नहीं है दादा। कम से कम अपनी दगाबाज बीबी को सबक तो सिखाया। तुमने दगाबाज पत्नी को सबक नहीं सिखाया, बल्कि एक वफादार पत्नी की हत्या कर दी है। पार्थो ने कंफर्म किया है कि वो भी वहां पर मौजूद था जब मौली ने चिक्की को फ्लाइंग किस दिया था। बाय चिक्की। सारी उम्र तुम शक करते रहे, कभी सच जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर करते तो ये घिनौना अपराध कभी नहीं होता तुमसे। अब सारी उम्र जेल में बैठकर माला जपते रहना। ले जाओ इसे। शक और ईर्ष्या ऐसे जहर हैं
जो हमारे हंसते खिलखिलाते रिश्तों की, हमारी खुशियों की जान ले लेते हैं। शक की आदत और गलतफहमी की वजह से सत्यम ने अपनी पत्नी की जान ले ली, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी चिक्की का क्या होगा। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर जीवन में कभी किसी अपने पर शक हो भी जाए या गलतफहमी हो जाए तो तुरंत बातचीत करके उसे सुलझाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.